न्यूमेरिकल दिया गया है, सभी बच्चे एक बार पढ़ लीजिए न्यूमेरिकल को, उसके बाद हम लोग सॉल्व करें। देखिए दिया गया, एक ही धातु के 3 तारों की लंबाइयां या लंबाइयों तथा द्रव्यमानों, ये बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है द्रव्यमानों, ठीक है, द्रव्यमानों का अनुपात क्रमशः 3:2:1 दिया गया हमको, तथा 1:2:3 है। तो तारों के प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा बेटा? अब देखिए बेटा, हमें लंबाइयों का अनुपात दे रखा, ठीक, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं लंबाइयों का अनुपात कितना है बेटा, तो हम मान लेते हैं L1:L2:L3, यानी 3 लंबाइयां हैं, उनका अनुपात है बेटा 3:2:1। ओके, और द्रव्यमान का अनुपात बेटा हमें ये दे रखा, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं द्रव्यमान M1:M2:M3 बराबर कितना हो जाएगा बेटा, तो ये हमारे पास हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 1:2:3 हो जाएगा बेटा, कितना होगा 1:2:3 हो जाएगा हमारा। अब देखिए बेटा, हमें ज्ञात क्या करना, प्रतिरोधों का अनुपात, यानी कि R1:R2:R3 बेटा, ये हमको ज्ञात करना है। ओके, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए बेटा, होता क्या है, जब हम इनका अनुपात निकालेंगे तो हमारा जो R है, R बेटा प्रोपोर्शनल होता है किसके, L² अपॉन M के, किसके होता है बेटा, L² अपॉन M के होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जब इसको लिखेंगे तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा R1 अनुपात लिखेंगे हम लोग R2 अनुपात लिखेंगे R3, तो तीनों का अनुपात हमारा होगा, तो ये हो जाएगा बेटा L1² अपॉन M1 रहेगा, ये हो जाएगा L2² अपॉन में M2 रहेगा, और ये हो जाएगा बेटा L3² अपॉन में 3 रहेगा, ठीक है। अब वैल्यू रख लेते हैं, देखिए L1 L2 का अनुपात हमें कितना 3:1 दे रखा था, तो यहाँ पे हम रखते हैं बेटा 3 का स्क्वायर अपॉन में 1 अनुपात, इसका हमारे पास दे रखा 2 का स्क्वायर अपॉन में, ये भी हमारे पास कितना दिया बेटा 2 अनुपात, ये हमारे पास 1 है, तो 1 का स्क्वायर अपॉन में कितना दिया बेटा 3 दिया गया, ठीक है। तो ये बेटा देखिए कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 का होता है 9, और ये हो जाएगा बेटा 4/2, ये हो जाएगा 1/3 हो गया, ठीक है। कितना हो गया बेटा 1/3 हो गया हमारे पास। अब इसको देखिए बेटा, अब हम क्या करते हैं, इस अनुपात को अगर हमें बेटा बराबर करना है, पहले तो इससे आप डिवाइड कर दीजिए, यहाँ कितना बचेगा बेटा 2 बचेगा, ठीक। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बेटा R1 अनुपात R2 अनुपात R3, तो बराबर कितना होगा 9 अनुपात, ये हो जाएगा 2 अनुपात 1/3। तो देखिए बेटा, इस 3 को अगर हटाना है तो हमें 3 का गुणा करना पड़ेगा सभी में बेटा, तो यहाँ पे हम गुणा कर देते हैं, देखिए ये हो जाएगा बेटा 9 × 3 अनुपात, ये हो जाएगा 2 × 3 अनुपात, ये हो जाएगा 1/3 हो गया। अब देखिए बेटा, जो वैल्यू कट रही हैं उनको आप काट दीजिए, तो देखिए यहाँ से हमारा ये 3 से 3 कट गया, तो कितना बचा बेटा R1 अनुपात R2 अनुपात R3 बराबर कितना बचा हमारे पास बेटा, यहाँ बचेगा 9×3 = 27, तो ये हो गया 27:3×2=6 अनुपात 1। तो आप सभी देख सकते हो हमारा आंसर कितना आ गया बेटा, 27:6 अनुपात 1 अनुपात, ये हमारा आंसर निकल के आ गया है। ओके बच्चों, आई होप आप सभी बच्चों को क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसके बावजूद अगर किसी को कोई डाउट हो तो बेटा कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, हमको यहाँ पे ये हमारे पास तार का अनुपात दे रखा था, ये हमारे पास द्रव्यमान का अनुपात दे रखा था, और हमसे प्रतिरोध का अनुपात बेटा पूछा गया था, ठीक है। तो प्रतिरोध हमारा होता है प्रोपोर्शनल L² अपॉन M के होता है, ठीक है। तो आप सभी नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखेंगे हम लोग, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।